बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनको इतना ज़्यादा कहना चाहिए गहराई में जाके पढ़ा नहीं है। तो अब ये टॉपिक एग्ज़ाम में आ रहे हैं लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं हैं। आज की जो वीडियो है अगर आप ये देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़ को, तो आप लोगों के ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम वॉइड से रिलेटेड कुछ क्विज यानी एमसीक्यूज शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं। और होस्टिंग से रिलेटेड है नल, और आपके पास नेवर टाइप आ जाती है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स है जिस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया गया है, मेन मेन चीज़ों पे फोकस किया गया है, लेकिन अब क्विज में ये चीज़ें भी आ रही हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो बेसिक जो मेन चीज़ है ना, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इसको एक बार समझना है और आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वॉइड। वॉइड क्या होती है? हमारे पास एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। कैसी रिटर्न टाइप है? जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, ठीक है। अगर आप अपने फंक्शन में वॉइड का यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप उसके अंदर, अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकते हैं। रिटर्न का कॉन्सेप्ट तो सबको ही पता होगा। तो जब भी आप वॉइड टाइप यूज़ करेंगे ना, तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकते अपने फंक्शन में, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, सही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द वॉइड टाइप रिप्रेजेंट इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करती है वॉइड टाइप? तो अभी मैंने आपको बताया है, कह रहा है अ टाइप दैट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है वैल्यू की, ठीक है। आप इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे होते। वॉइड का यही कहना होता है कि आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। जहां भी वॉइड लगाओ समझ जाएं आपका ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट यूज ऑफ द वॉइड टाइप इन अ फंक्शन, सही है। तो ये सिंटेक्स बताया गया है एक तरीके से आपको कि वॉइड टाइप को आप कैसे यूज करेंगे। तो सिंपल, जैसे आप रिटर्न करवाते हुए, ये देखिए रिटर्न टाइप की एग्जांपल दी हुई है। जब भी आप कुछ रिटर्न करवाते हैं, अगर आप स्ट्रिंग में रिटर्न करवा रहे हैं, नंबर में रिटर्न करवा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी टाइप दे देते हैं। सेम इसी तरीके से जहाँ वॉइड होगा, जहाँ आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे होगे, तो आप इस जगह पे वॉइड लिख देंगे, सिंपल, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा नीचे और आते हैं। व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू? तो ऑब्वियसली वॉइड ही होगी। कैन द वॉइड टाइप बी यूज्ड एज अ टाइप फॉर वेरिएबल? नो, ठीक है, इसको फंक्शन में यूज करते हैं। Which of the following statement is true about void in TypeScript? Void is commonly used to represent the return type of function that do not return a value. वही बात हो गई। ये क्या है? फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है आपको, कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सही हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन नो रिटर्न वैल्यू? एक फंक्शन है नो रिटर्न वैल्यू के नेम से, कह रहा है आपने इसको देखना है इसकी रिटर्न टाइप क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको नजर ही आ रहा है कि वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ देखिए हम कुछ रिटर्न भी नहीं करवा रहे हैं। आपको कहीं कुछ रिटर्न का कीवर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। What happens if you try to return a value from a function that has a void return type? यानी कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक void फंक्शन है पूरा, ठीक है। यहाँ आपने उसकी टाइप लगा दी है void, और अब यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके आप अपने फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हो, यानी रिटर्न का कीवर्ड लिख रहे हो, तो वो क्या करेगा आपसे पूछ रहा है, सही है। तो इसकी एक काम करते हैं ना, इसकी मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे VS कोड पे आए हम, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही है। अभी यहाँ तक तो ये ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और मैं रिटर्न का कीवर्ड लगाती हूँ, सही है, और मैं बोलती हूँ मुझे कुछ रिटर्न करवाना है, यहाँ पे हमें पैरामीटर दे देते हैं हम, जैसे मैंने कहा A नंबर, B नंबर, सही। अब मैं कह रही हूँ मुझे रिटर्न करवाना है A प्लस B।
अब देखिए एरर आ रहा है, यहाँ मैंने वॉइड कर दिया था, यानी मैं कह रही थी कि पहला जो सिंटेक्स था ना जो हमने कंसोल किया हुआ था डायरेक्ट, वहां तक तो ये बात ठीक थी क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ वॉइड टाइप है और मैं यहाँ रिटर्न करवा रही हूँ, क्या कह रहा है, द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड। ठीक है, आप ये जो आपने रिटर्न टाइप यूज की है ना, ये नहीं हो सकती क्योंकि कह रहा है आपने वॉइड टाइप यूज की हुई है। अगर मैं यहाँ से ये वॉइड हटा के नंबर कर देती हूँ तो एरर चला जाएगा, देखिए चला गया एरर, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन जब तक आपके पास वॉइड टाइप है आप रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, एरर देगा। सही हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। तो वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है, हम नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट विल थ्रो एन एरर, आपको एरर दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, कैन अ फंक्शन विद अ वॉइड रिटर्न टाइप रिटर्न अनडिफाइंड, तो यस ये आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, तो इसको चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, तो बिल्कुल करेगा। अब आपने देखा होगा हम जैसे फंक्शन बनाते हैं वॉइड, हमने सॉरी हम रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाते हैं, यहाँ रिटर्न करके हम जो भी चीज़ें होती हैं हमारी हम वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ एक काम करती हूँ, इसको ऐसे बनाते हैं हम कि मैं इसके अंदर दो पैरामीटर देती हूँ, ए नंबर और बी नंबर। सही है, दो पैरामीटर्स दे दिए हमने। अब मैं कह रही हूँ console डॉट लॉग और मैं इसको कह देती हूँ a प्लस बी। ठीक है, मैं a प्लस बी करवा रही हूँ और यहाँ आके एरर इसलिए दे रहा है कि मुझे आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी। a प्लस बी 3 और 5 को हम सम करवा देते हैं, एरर चला गया। अब आप देखिएगा मैं यहाँ से जाके इसको कंसोल करूँगी, 8 दे दिया इसने। ठीक हो गया, ये हमारे पास वॉइड रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सेम ऐसा ही एक फंक्शन मैं बनाती हूँ, फिर डिफरेंस बताएंगे आपको दोनों का। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये वॉइड हटा के मैं नंबर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे रिटर्न करवाना है। सही है, और यहाँ पे मैं आके इसको रिटर्न कर देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई मैं a प्लस बी रिटर्न करवाना चाह रही हूँ। सही है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंसोल करना पड़ेगा आउटपुट के लिए, console डॉट लॉग। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये भी मुझे सेम आउटपुट दे रहा है। अब रिटर्न वाले में आप क्या करा सकते हैं, एक चीज हम और करते हैं अगर आप लोगों को याद हो, तो वो क्या है कि हम क्या करते हैं अपने वेरिएबल को, अपने फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, अब मैं लिख दूं अगर फाइनल रिजल्ट। ठीक हो गया, अब मैंने क्या किया, अपना जो फंक्शन कॉल किया है ना वो मैंने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। सही है, अब मुझे आउटपुट चाहिए, मैं क्या करूंगी, अपने इस वेरिएबल को कॉल करूंगी फाइनल रिजल्ट वाले को, तो मुझे सेम एज इट इज पहले वाला ही आउटपुट मिल जाएगा। देखिए वही आंसर आ गया, चाहे मैं डायरेक्ट कंसोल करके फंक्शन कॉल करूं या मैं एक वेरिएबल में अपने फंक्शन को कॉल करूं और फिर उस वेरिएबल को कंसोल करूं, आउटपुट सेम आएगा। ये ऑप्शन मेरे पास सिर्फ रिटर्न के अंदर है। आपने क्या देखा, ये ऑप्शन सिर्फ मेरे पास रिटर्न के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को, रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न बाहर आ रहा है और हम इस a प्लस बी को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस रिजल्ट को चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मेरा आउटपुट इस फाइनल रिजल्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस 8 को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 2 से, मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब मैं अगर करूँ तो आउटपुट ये दे देगा 16। ठीक है, 16 दे दिया इसने मुझे आउटपुट। लेकिन अगर यही सारा काम मैं वॉइड के साथ करने जाऊँ, अब देखिएगा यही सारा काम अगर मैं वॉइड के साथ करने जाऊं, अब देखिएगा सेम एज इट इज ऐसे ही है, लेकिन मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊं, लेट फाइनल रिजल्ट, तो आप देखिएगा ये मुझे एरर देगा। ठीक है, देखना अभी ये क्या आउटपुट देगा मुझे। मैं करती हूँ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा कोई एरर नहीं आ रहा। अब देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए क्या दिया इसने, अनडिफाइंड। ये 8 जो दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, वो इस कंसोल का दे रहा है वो 8।
ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हम कंसोल करा रहे हैं ना, तो इस कंसोल का वो पहले 8 दे रहा है मुझे क्योंकि हम नंबर दे चुके हैं, लेकिन इस कंसोल पे वो मुझे क्या दे रहा है, इस कंसोल पे वो मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। इधर क्या कर रहा था, वो आउटपुट दे रहा था। अब अगर मैं मजीद यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर मस्ट बी ऑफ टाइप एनी, ठीक है, नंबर बिगेंट और एन एनएम टाइप, लेट फाइनल रिजल्ट वॉइड। आपको बता रहा है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना, इसके अंदर जो डेटा है आपके पास वो वॉइड है, यानी वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप उसको आगे यूज नहीं कर सकते। तो ये था दोनों के बीच में फ़र्क। आपने रिटर्न और वॉइड के बीच में डिफरेंस भी देख लिया, और आपके पास वॉइड अनडिफाइंड रिटर्न करता है, आपने ये भी देख लिया यहाँ पे। तो इस हिसाब से क्या हमारे पास आंसर आएगा इसका, कैन अ फंक्शन विद अ वॉइड रिटर्न टाइप रिटर्न अनडिफाइंड, तो यस ऑब्वियसली। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इन विच सिनेरियो वुड यू यूज द वॉइड टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, व्हेन डिफाइनिंग अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन बट नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो इसमें आप void यूज करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर इट्स रिटर्न टाइप एज void, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ग्रीट यूजर, पैरामीटर दिया और console.log हेलो करा हुआ है सीधा सीधा उसमें। अब कह रहा है कि आपने इन ऑप्शंस में से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो साफ दिख रहा है जिसमें void यूज हुआ है वो आपका सही ऑप्शन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एंड अनडिफाइंड इन टाइप स्क्रिप्ट, तो सिंपल सी चीज़ है, कह रहा है void इज यूज फॉर फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। void एक ऐसे फंक्शन के लिए यूज होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता वैल्यू, वेयर एज जबकि अनडिफाइंड इज अ पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल, ठीक है। अनडिफाइंड ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जो क्या होती है, वेरिएबल्स को असाइन होती है। आपने देखा होगा हम वेरिएबल बनाते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाती हूँ साथ इसकी। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए, सही है, लेट ए ही रखते हैं इसको, और मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं आउटपुट, सॉरी कंसोल करना पड़ेगा ना, इसको कंसोल करते हैं हम ए को। तो अब देखिएगा मैंने क्या किया है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, उसमें एम्प्टी रखा है। क्या प्रिंट करके दिया इसने मुझे, अनडिफाइंड, सही है। तो ये डिफरेंस है वॉइड और अनडिफाइंड में, कि वॉइड का यूज़ होता है जब आप ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आपको, जबकि अनडिफाइंड क्या होता है, एक पॉसिबल वैल्यू है जो असाइन होती है वेरिएबल्स को, ठीक हो गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है, लॉग मैसेज के नेम से, वॉइड रिटर्न टाइप है उसकी, और console.log लॉगिंग अ मैसेज। उसके बाद ये सेम वही वाला आउटपुट दिया हुआ आपको, देखिए जो मैंने अभी करके दिखाया था अनडिफाइंड वाला वॉइड के साथ। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था जो कंसोल करा होगा वो पहले प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इस पॉइंट पे आके आपको अनडिफाइंड देगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, लॉगिंग अ मैसेज फॉलोड बाय अनडिफाइंड, सही है। हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट ट्रीट द रिटर्न टाइप ऑफ एन एसिंग फंक्शन डिक्लेयर विद वॉइड, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था एसिंग फंक्शन हमेशा यूज ही क्यों होता है, क्योंकि एसिंग फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है आपको। तो एसिंग फंक्शन के लिए ये बात तय है कि वो लाजमी रिटर्न करता है, और क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उसमें वॉइड का कोई काम ही नहीं है। वॉइड किस लिए यूज़ करते हैं, उस फंक्शन के लिए जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन एसिंग फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो कोई जोड़ ही नहीं है इसका। अगर आप इस टाइप की कोशिश करते हैं एसिंग फंक्शन में वॉइड लिखने की, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा, एक एरर दे देगा, सही हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, विच टाइपस्क्रिप्ट फीचर्स इंश्योर्स दैट अ फंक्शन डिक्लेयर्ड विद अ वॉइड रिटर्न टाइप डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो यहाँ पे टाइप चेकिंग, सही है, ये ऑप्शन आ जाएगा। कैन अ फंक्शन विद अ वॉइड रिटर्न टाइप रिटर्न नल इन टाइपस्क्रिप्ट, नो, नल रिटर्न नहीं करता, अनडिफाइंड करता है। व्हाट डज टाइपस्क्रिप्ट वॉइड टाइप रिप्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट, तो अभी बताया अनडिफाइंड। हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट हैंडल द वॉइड रिटर्न टाइप इन एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में किस तरीके से हैंडल करता है वॉइड रिटर्न टाइप को, तो सेम सारी चीज़ें वही हैं। द एरो फंक्शन कैन हैव अ वॉइड रिटर्न टाइप इफ इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, सही हो गया। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ यू असाइन द रिजल्ट ऑफ अ वॉइड फंक्शन टू अ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट,
तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी हमने इसकी एग्जाम्पल करके देखी थी। इन क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर वॉइड रिटर्न टाइप वाले फंक्शन का आप रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करा के लेना चाहेंगे तो आपके पास क्या होगा, द वेरिएबल विल बी असाइन द वैल्यू अनडिफाइंड, उसमें आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। सही, तो ये हमारे पास वॉइड के कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, और इससे काफ़ी हद तक वॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। सही है, ये इतना ही था। होस्टिंग पे आ जाते हैं। होस्टिंग के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैंने कल ही इस पे वीडियो अपलोड की थी होस्टिंग पे, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये वाला होस्टिंग वाला क्विज आपके लिए अगर आपने वो वीडियो देखी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, 3-4 चीज़ें बस आपने माइंड में रखनी है कि होस्टिंग किस तरीके से काम करती है, वेर के साथ, लेट के साथ, कॉन्स्ट के साथ, और फंक्शन में फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ। नहीं देखी है तो वीडियो देखें, फिर आपको ये वाले क्वेश्चंस खुद ही आप इसके आंसर इजीली दे देंगे। ठीक है, व्हाट इज होस्टिंग इन टाइपस्क्रिप्ट, मूविंग फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। ठीक है, क्या कर रहा है कि फंक्शन और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन को क्या करता है, मूव करता है टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। Which of the following statements is true about function hosting in TypeScript? ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन आर होस्टेड। कल मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन। तो उसमें से जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो होस्टेड होती है, उसका आउटपुट आपको मिल जाता है ना। फंक्शन आपने बाद में बनाया है, पहले आपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया तो वो आपको आउटपुट दे देगा। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक कोड दिया हुआ है आपको। अब ये यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई है उसकी एक एग्जांपल दे दी इन्होंने कि हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन ग्रीट, और उसके अंदर रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड, और अब ये console.log और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए रिवर्स में हो रही हैं। फंक्शन बनाने से पहले ही हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो अब ये पूछ रहा है कि क्या आउटपुट देगा, अनडिफाइंड देगा, हेलो वर्ल्ड देगा, एरर दे देगा या नल देगा। तो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड देगा, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन है, और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, होस्टेड होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ करके दिखाई हैं VS कोड पे, तो लाजमी उस वीडियो को देखें। बल्कि मैं क्या करूँगी, वो वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, जब वीडियो एंड होने वाली होगी तो आपके सामने वो वीडियो शो हो जाएगी, तो लाजमी देखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, वेर के साथ जब भी हम जो है ये काम करते हैं कि अगर हम पहले कंसोल कर दें और बाद में वेरिएबल बनाएं तो वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे ऊपर जाके हम उसको कंसोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि हम जो कंसोल कर रहे हैं वो हम वेरिएबल को कर रहे हैं, हम फंक्शन को नहीं कर रहे। तो इस वजह से वैर से जो वेरिएबल होता है वो जब भी आप कंसोल करेंगे, पहले अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो वो क्या प्रिंट करके देगा, आपको अनडिफाइंड करेगा। ठीक है, तो हम ये वैर ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऊपर, हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, हम वैर ग्रीट वाले वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं ऊपर। तो ये क्या करेगा, वैर से बना हुआ है ये वेरिएबल, तो ये अनडिफाइंड आपको प्रिंट करके देगा। What is the difference between where and let in terms of hosting? Only where is hosted to the top of its scope. ठीक है, यानी where जो है, अभी मैंने बताया where से बना हुआ वेरिएबल अगर आप पहले कंसोल करते हैं तो आपको अनडिफाइंड दे देगा, लेकिन इसके बजाय अगर आप let और const वाले से अगर यही काम करेंगे तो आपको रेफरेंस एरर दे देगा। What will be the output of the following code? अब ये देखिए वही बात जो ऊपर मैंने की है उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दी कोड बेस्ड, कि अगर हेलो लेट से अगर आप ये काम करते हैं जैसे वैर से कर रहे थे तो आपको क्या देगा, एरर दे देगा, कैन नॉट एक्सेस मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द होस्टिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वेरिएबल्स आर होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, सेम काम हमने जो लेट से किया था वही अगर हम कॉन्स्ट से करेंगे तो सेम एरर देगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट, block scope variables declared with let and const are hosted to the top of the block. What is the temporal dead zone in TypeScript? temporal dead zone क्या होता है, मैंने अभी बताया कि where में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन let और const में ये चीज़ होती है temporal dead zone, कि अगर आप वेरिएबल से पहले अगर कंसोल कर देंगे तो वो आपको क्या करेगा, रेफरेंस एरर देगा। तो यहाँ वही बात लिखी है, द टाइम बिटवीन व्हेन अ वेरिएबल इज होस्टेड एंड व्हेन इट कैन बी एक्सेस्ड, ये आपके पास टेम्पोरल डेड जोन होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है,
अब ये ब्लॉक स्कोप की बात हो रही है यहाँ पे, इफ ट्रू, और इसका जो ब्लॉक है उसके अंदर हमने कंसोल करा हुआ है वैल्यू को और लेट। लेकिन बात वही हो गई कि ब्लॉक के अंदर भी पहले कंसोल हुआ हुआ है, बाद में हमने लेट से वैल्यू वो की है, डिक्लेयर किया है उसको। तो ये क्या करेगा, सेम एरर देगा हमें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया है, पूरा फंक्शन है और उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास डिक्लेरेशन हो रही है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे सिंपल वो फंक्शन होस्टेड हमें रिटर्न कर देगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है हमारे पास एक अदद, सही है। और इसमें क्या कह रहा है आपको, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं क्लियर कर चुकी थी, एक ब्लॉक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी काम हो रहा होगा ये एक ब्लॉक होगा। तो जो काम अंदर हो रहा है वो अंदर वाला काम किसी बाहर वाले को नहीं जानता और ना कोई बाहर वाला उस अंदर वाले काम को जानता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो वेरिएबल ए पहले डिक्लेयर हुआ हुआ है इसका इस वाले कंसोल ए से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये एक ब्लॉक के अंदर है और ये ब्लॉक से बाहर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है ये कंसोल इसका है, लेकिन हमने ये इससे पहले डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब भी आप वेर से वेरिएबल बनाते हैं और पहले कंसोल कर देते हैं तो वो क्या करता है, आपको अनडिफाइंड देता है। तो ये आ गया अनडिफाइंड आपके पास। उसके बाद आपने इस वेरिएबल के बाद एक और कंसोल किया, तो वेरिएबल के बाद कंसोल जब करेंगे तो वो आपको एज इट इज आउटपुट देगा। तो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड फॉलोड बाय 20, सही है। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, ये सारी चीज़ें सेम वही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेट से वेरिएबल बना हुआ है तो वही आपको एरर दे देगा। फिर कह रहा है हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट हैंडल फंक्शन एक्सप्रेशंस विद लेट इन टर्म ऑफ होस्टिंग, वही चीज़ बोल दी, फंक्शन एक्सप्रेशन विद लेट आर होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। कॉन्स्ट और लेट के लिए सेम रूल है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, सही है। तो ये भी सारी वही चीज़ें जो ऊपर मैंने अभी समझाई थी आपको, और ये क्या है, ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी वही है, देखिए लेट से बना हुआ है, वेरिएबल बाद में बना है, पहले कंसोल करा हुआ है तो आपको एरर दे देगा, सही है। हाउ डज होस्टिंग अफेक्ट द टेम्पोरल डेड जोन, तो ये चीज़ आपने याद रखी है, होस्टिंग डज नॉट अफेक्ट द टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन अपना काम वैसे ही करेगा जो उसका है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी वही है, लेट से आपने वेरिएबल बनाया है। अब आ जाते हैं नल पे, ठीक है। नल टाइप होती क्या है, नल बेसिकली आपके पास एक ऐसी टाइप है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल आपने बनाया है और आप उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, जैसे उसको आप इंटेंशनली जो है खाली रखना चाहते हैं, नल रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप नल टाइप यूज़ करते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो वो अनडिफाइंड होती है, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन नल क्या होता है, आप इंटेंशनली आपने उसको नल रखा हुआ है, आप बता रहे हो कि भाई इसमें कोई टाइप वैल्यू नहीं आएगी, इसको हम नल रख रहे हैं, खाली रख रहे हैं। What is the default value of a variable that has not been initialized? अब ये वही बात हो गई, मैंने एक let a से वेरिएबल बनाया था, उसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी, तो उसने क्या आउटपुट दिया था, अनडिफाइंड दिया था। Which of the following is the correct way to declare a variable that can only hold null? तो इस तरीके से आप ये टाइप बनाएंगे, पहले नल टाइप देंगे और फिर उसके अंदर वैल्यू नल दे देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे आप देखिए यूनियन टाइप यूज हुई है, हमारे पास स्ट्रिंग और नल दोनों है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने नल दिया, कंसोल किया, तो हमें नल आउटपुट दे देगा। हाउ कैन यू चेक इफ अ वेरिएबल इज नल इन टाइपस्क्रिप्ट, तो इन दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। Which TypeScript configuration flag ensures that null and undefined are not assignable to other types unless explicitly stated, ठीक है, strict null checks। और what will be the output of the following code which strict null check is enable, तो कह रहा है आउटपुट क्या आएगा जब जो है स्ट्रिक्ट नल चेक इनेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल दिया है, उसमें कह रहा है आपने टाइप स्ट्रिंग दी थी और उसके अंदर इनिशियलाइज क्या कर दिया, वैल्यू क्या दे दी, नल दे दी। तो नल आप तभी दे सकते हो जब आपने टाइप नल रखी होगी, लेकिन यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप नल दे रहे हो तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, नल इज एक्सप्लिसिटली असाइन टू अ वेरिएबल, ठीक है। नल एक ऐसी टाइप है जो आप एक्सप्लिसिट, देखिए अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इम्प्लिसिट टाइप वो होती है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है, मतलब टाइप इन्फेरेंस, उसमें आपको टाइप लिखनी नहीं पड़ती। लेकिन
एक्सप्लिसिट टाइप क्या होती है? जो मैनुअली आप टाइप अपनी डेटा टाइप को टाइप करते हैं। जैसे मैं लिखूंगी एक फंक्शन के अंदर कि मेरी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जैसे ये है, ये देखिए ये क्या है, यहाँ तक अगर आप देखें ये एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट टाइप है, ये मैंने यहाँ पे टाइप मेंशन की हुई है मैनुअली, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप है। अब कह रहा है नल इज एक्सप्लिसिटली असाइन टू अ वेरिएबल। नल एक ऐसी टाइप है जो आपको लिखनी पड़ती है, उसके बाद आप जो है उसके अंदर नल देते हो। वाइल अनडिफाइंड इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। जबकि कह रहा है अनडिफाइंड जो है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू है ऐसे वेरिएबल्स के लिए जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, अनइनिशियलाइज्ड होती हैं। अभी मैंने बताया लेट ए लिख दिया, मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ना मैंने कोई टाइप दी, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन बी आइदर अ नंबर और नल? तो ये हम यूनियन टाइप यूज करके इस तरीके से बता देंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? बहुत ईजी है, यूनियन टाइप यूज किए, पहले आपने उसको नल दे दी, फिर रीअसाइन करके आपने उसको नंबर टाइप दे दी, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और कैन लास्ट इसका है, कैन नल बी यूज्ड एज अ वैल्यू इन एन एरे इन टाइप स्क्रिप्ट? यानी कह रहा है कि क्या मतलब जो नल है उसको एरे में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनियन टाइप बनाई हुई है, नंबर और नल, यानी हमने कहा है हम एक एरे बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम नल या नंबर दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है येस बट ओनली इफ द एरे इज एक्सप्लिसिटली टाइप टू इंक्लूड नल। कह रहे हैं हाँ आप कर सकते हैं एरे के अंदर नल को ऐड, बट लेकिन सिर्फ तब जब आपने एरे में एक्सप्लिसिटली टाइप किया हो नल, यानी मैनुअली आपने टाइप किया हो, लिखा हो एरे में कि मैं ये नल टाइप भी रखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेवर। नेवर क्या होता है भाई? नेवर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन नेवर कोई ऐसी मतलब मुश्किल चीज़ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। एक ये टाइप है वॉइड की तरह, जब एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तब हम नेवर टाइप यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे कुछ रिटर्न तो हमारे पास वॉइड भी नहीं करता, तो देखिए नेवर को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, नेवर का मतलब ही है कि कोई वैल्यू आपने इसमें असाइन नहीं करनी है। लेकिन अगर आप जैसे कोई भी वैल्यू इसमें असाइन करेंगे ना, तो आप देखेंगे जब उसका आउटपुट लेने जाएंगे आप, तो आपको वो एरर देगा और जो भी आपने वैल्यू असाइन की होगी आगे वो लिखी भी होगी। सही है। अब यहाँ पे पहली चीज़ है व्हाट डज द नेवर टाइप रिप्रेजेंट इन टाइप स्क्रिप्ट? अ टाइप दैट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट नेवर अकर। सही है, वही बात आ गई कि इसमें आप कोई भी टाइप मतलब कोई भी वैल्यू नहीं लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिटर्न्स द नेवर टाइप? ये इसका सिंटेक्स बता दिया इन्होंने, आपने सिंटेक्स याद रख लेना है इसका कि इस तरीके से नेवर टाइप आएगी। व्हाट इज द प्राइमरी यूज केस ऑफ द नेवर टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट? टू सिंगल फंक्शन दैट नेवर रिटर्न और ऑलवेज थ्रोज एन एरर। ठीक है, कह रहा है एक सिंगल फंक्शन, इसका यूज केस बताया आपको नेवर टाइप का। कह रहा है कि सिंगल फंक्शन जो क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नेवर रिटर्न और ऑलवेज थ्रो एन एरर, और हमेशा क्या आपको थ्रो करता है, एरर थ्रो करता है, एरर देता है आपको। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेवर टाइप इज ट्रू? नेवर कैन बी असाइन टू एनी टाइप। ठीक है। और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो अच्छा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें पैरामीटर दिया, उसके बाद आपने नेवर टाइप दे दी और यहाँ पे आपने कर दिया थ्रो न्यू एरर मैसेज। ठीक है, console.log फेल आपने अपने इसको प्रिंट करवा दिया। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, नेवर टाइप के साथ जो भी फंक्शन होता है वो आपको कोई वैल्यू नहीं देता, आपको हमेशा एरर देता है। अब इसको हम कंसोल पे चेक करते हैं। एक मिनट, फेल के नेम से कुछ और भी बना हुआ है क्या? अच्छा यहाँ पे बना हुआ है इसलिए एरर दे रहा है। हम इसको फेल 3 कर देते हैं और यहाँ भी इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब आप देखिएगा सिंपल होगा क्या, हम जैसे फंक्शन बनाते हैं हमने वैसे ही इसको बनाया है, लेकिन नेवर टाइप यूज़ किए। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपने कंसोल करा है ना, आपने जो पैरामीटर मैसेज लिया था उसमें आपने एक मैसेज लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये प्रिंट होगा लेकिन एरर के साथ प्रिंट होगा। देखिएगा अब ये देखिए क्या कह रहा है, एरर, और जो आपने मैसेज लिखा था वो दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं जो भी आप लिखें, ABC भी लिखेंगे तो एरर ABC लिखा आएगा आपको। ठीक है,
तो ये काम होता है इसका, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इस तरीके से आपको नेवर आउटपुट देगा, हमेशा आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। तो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूज केस फॉर द नेवर टाइप। ठीक है, अच्छा अब नेवर टाइप जो है वो यूज किस लिए होती है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, रन फॉर एवर, यानी इन्फिनाइट लूप जहाँ हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेवर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइप चेकिंग एंड स्विच स्टेटमेंट्स इनमें यूज़ हो सकता है। फंक्शन दैट थ्रो एन एरर, ऐसा फंक्शन जो एरर थ्रो करे उसमें आप नेवर टाइप यूज़ कर सकते हो। फंक्शन दैट रिटर्न अनडिफाइंड, ऐसा फंक्शन जो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा हो उसमें नेवर टाइप नहीं, ये इसका है ही नहीं यूज़ केस। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। What will be the output of the following code which strict null check is enabled। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आपसे फंक्शन चेक नेवर, पैरामीटर लिया है, नेवर टाइप रिटर्न किया आपने, रिटर्न वैल्यू आप रिटर्न करवा रहे हो अपने पैरामीटर को। उसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लेट टेस्ट स्ट्रिंग टेस्ट, और फिर आपने जो फंक्शन कॉल किया उसके अंदर आपने टेस्ट दे दिया। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है कि कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नेवर। ठीक है, आपने जो पैरामीटर बनाया था उसकी टाइप आपने नेवर रखी थी। नेवर क्या है, यानी आप उसमें कुछ भी नहीं दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने फंक्शन को जो कॉल कर रहे हो उसमें आप क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग वाला वेरिएबल दे रहे हो। ठीक है, आप जो पैरामीटर रख रहे हो वो स्ट्रिंग वाला है, क्योंकि इस लेट टेस्ट के अंदर तो स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, तो इसलिए आपको एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ आपके फंक्शन की जो टाइप थी वो नेवर थी, और यहाँ आप जो इस टेस्ट वाले को ले रहे हो वो आपके फंक्शन का पार्ट नहीं है, बाहर एक वेरिएबल बना आपने उसको ले लिया और उसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए आपको एरर दे रहा है। कैन अ वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड विद नेवर टाइप एंड असाइन अ वैल्यू। कह रहा है जैसे अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपने नेवर की टाइप से आपने एक वेरिएबल बनाया और कह रहा है आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दो। कह रहा है नो, अ वेरिएबल ऑफ टाइप नेवर कैन नॉट बी असाइंड एनी वैल्यू। ठीक है, कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो नेवर की टाइप से, उसके अंदर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। नेवर का मतलब ही है ना कि वो क्या करेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं दे सकते। हाउ डज टाइप स्क्रिप्ट हैंडल अनरीचेबल कोड विद नेवर टाइप, इट असाइंस द नेवर टाइप टू अनरीचेबल कोड। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनफिनाइट लूप वाला जो केस होगा उसके अंदर भी आप नेवर टाइप यूज़ करोगे, तो इसी तरीके से इट असाइंस द नेवर टाइप टू अनरीचेबल कोड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, ये कुछ इनको जूम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि क्वेश्चंस नज़र आ जाएं आप लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरीके से आप लोग खुद भी ये जो टॉपिक है नेवर इन टाइप स्क्रिप्ट लिख के आप इसके क्विज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको और क्वेश्चन, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई, तो मैंने कल बैठ के पूरा बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। और अगर आप ये इतना भी अच्छे से पढ़ के समझ के चले जाएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पे और कुछ आएगा नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये कोई कोडिंग बेस्ड चीज़ें तो है नहीं कि पूरा पूरा कोड आएगा, वो वेरिएबल्स हैं और हमारी जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और चीज़ें हैं, उनमें ज़रा चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, बहुत सारे केसेस में वो यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन इनका यूज़ यही है। और जो हमारे पास सर जी की रेपो थी उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं था, यही चीज़ें बताई गई थी। तो और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो आप इन टॉपिक्स के नेम चैट जीपीटी पे लिख के और क्विज क्रिएट कर सकते हैं, और उससे आप जो है अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।